ओम ओम ओम। यह संसार जो भोगने के लिए नहीं है, मनुष्य के जाए को सुख कहाँ। वो वास्तव में सुख और दुख दोनों हर जीवन में आते हैं। सुख और दुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, सर्दी और गर्मी, बरसात और बसंत का मेल है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ कोई ऐसा माई का लाल नहीं जिसके दिन एक सा, जीवन एक उतार चढ़ाव हर जीवन में लगे हैं। और सुख बाहर संसार में नहीं है, अपितु सुख अंतर में है, अंदर हृदय में है, स्वरूप में है, आत्मा में है। पर हम लोग अज्ञान से, सत्संग के अभाव, भजन के अभाव से उस सुख को बाहर की व्यक्ति वस्तुओं में मानते हैं। पर वास्तव में जो चीज बाहर मिलती है उसकी सुखानुभूति भी अंदर हृदय में होती है। इसी को लेकर एक दृष्टांत है कि एक राजा था, बड़ा सुख भोग, बड़ा इंद्रियों को मजा दिलाता था, बाहर की चीज वस्तुओं से अंदर सुख भरता था, जबकि आत्मा स्वरूप स्वयं सुख स्वरूप है। तो राजा की जो दासी थी वह रोज राजा के लिए रात में फूल बिछाती थी, बड़े केवड़ा चमेली के फूल बिछाती थी सोने के लिए, राजा के लिए। तो एक दिन उसको आई कि राजा की सेज फूलों से तैयार करती हूँ, थोड़ा मैं ही सो के देख लूं। तो वो थोड़ी देर लेटी की नींद लग गई। तमस रहती है जहाँ, निंद्रा तमस का ही परिवार का एक अंग है, तो वो वहां पर लेट गई। राजा आया और उसने देखा कि ये तो दासी सो रही है। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरी सेज पर मेरी सेविका सो गई, दासी सो गई। तो उसने हंटर उठा के 2-3 मारे, कोड़े मारे, तो दासी रोने लगी। फिर 2-3 मारे तो दासी हंसने लगी। हंसते ही राजा को जो है ना बड़ा कौतूहल, आश्चर्य हुआ कि पिटाई में ये हंस रही। तो उसने पूछा कि तू पहले रोई हो फिर हंसी क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो दासी ने कहा कि इस चीज पर मैं घड़ी भर लेट गई तो इतने कोड़े पड़े मुझ में, और जो लोग हमेशा इस पर लेटते रहते, सोते रहते हैं, उनका क्या होगा। माने सुख भोग दूसरे की चीज वस्तुओं का या दूसरे की हक की, राजा को प्रजा के टैक्स से जो चीजें मिली उसका सुख भोग करने वाले का क्या हाल होगा, कितना पुण्य कटेगा। और जो लोगों से लिया वो यदि ठीक से उसका सदुपयोग नहीं किया तो गधा, कुत्ता बन के, ढोर बन के उसको चुकाना पड़ेगा। इस बात से मुझको हंसी आ गई। राजा ने जब ये बात सुनी उस दासी की, तो राजा का बैराग हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि सुख बाहर से नहीं लेना है, अपने स्वरूप में है। अपने आपका सुख संसार को बांटना है, सेवा करनी है, क्योंकि करने का गुण हम में है। ये बात है। ऐसे ही जो है ना, एक बार एक नगर के किचवाड़ा बावड़ी थी जहाँ पेड़ पौधे लगे थे, कुआं बना था। तो वहां पे एक ब्रह्मचारी आके सो गया, कहीं से छाया देख के कुएं की पाट पर सो गया। तो वहां का माहौल, हर चीज जगह का एक माहौल होता है। जैसे सिनेमा में जाते हैं तो वहां के वैसे ही विचार आते हैं, बढ़िया कॉलर टाई और बाल जमाते, सजाते, चश्मा लगाते, सीटियां बजाते, गाना गुनगुनाते। ऐसे ही मंदिर जाते हैं तो भगवान की याद आती, हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, परिक्रमा करते। ऐसे ही जो है ना, अस्पताल जाते हैं तो रोगी, दुख, बीमारी याद आती है, चेहरा मुरझा जाता है। और खाकी वर्दी वाले को देखते हैं तो थाना और कोर्ट आदि याद आ जाते हैं। तो ऐसे ही वाइब्रेशन, हर एक व्यक्ति में वाइब्रेशन, हर एक जगह का आवा उरा वाइब्रेशन, एनर्जी होती है। तो वो वहां लेट गया। वहां आते थे फालतू के लोग, घूमने वाले, लव मैरिज करने वाले, फालतू के सेक्सी लोग आते थे। वहां वो ब्रह्मचारी पहुंच गया, उसकी आंख लग गई। तो उसने देखा सपने में कि मेरी शादी हो गई, और शादी हो गई तो मैं सो रहा हूँ। तो पत्नी को थोड़ी गर्मी लगी तो उसने कहा कि सरको जी, हटो जी। तो इसने नींद में ही एक गुलाट खा ली। तो फिर उसने कहा और सरको जी। तो इसने एक बार और पलटी खाई।
पलटी खाई तो ये कुएं के पास तो सो ही रहा था, कुएं में जा गिरा। कुएं में जा गिरा तो आवाज आई तो और लोगों ने देखा कि ये ब्रह्मचारी गिर गया, तो उन्होंने अपने सिर पे जो पगड़ी बांधते थे उसको खोल के रस्सी बना के बांध के और डाली, बोले आजा। तो ब्रह्मचारी बोला मैं तो आ जाऊंगा, पर ये बताओ कि मैंने तो सपने में शादी की तो मेरी ये हालत हुई कि मैं कुएं में गिरा, पर जिसने सचमुच में शादी की उसका क्या हाल है, उनका क्या हाल होता है, पहले ये बताओ, फिर कुएं से बाहर आऊंगा। तो उनमें जो सत्संगी था, भक्त था, उसने कहा कि जो शादी करता है पर संयम नहीं रखता, सत्संग नहीं करता, ग्रंथ रामायण गीता आदि नहीं आश्रय लेता किसी का और शादी करता है, तो वो तो बुरी मौत मरता ही है। बुढ़ापा अपने ओज तेज अपनी शक्ति का नाश कर लेता है जवानी में असंयमी अब्रह्मचारी होके शादी के पवित्र संस्कार के पीछे भोग और वासना को पोस पोस के अपने शरीर को तो वो निस्तेज, ढीला, आलसी और डिस्चार्ज तो बना ही लेता है, पर वो संसार सागर में गिरता है, भव सागर में गिरता है। तू तो कुएं में ही गिरा है, अथा तू आजा। अगला दृष्टांत आता है ईश्वर की भक्ति पर कि भगवान सर्वत्र मौजूद है, सब में आत्मा परमात्मा का निवास है, तब भी जो नास्तिक है, जो अनजान है, जो निगुण है, वो नहीं मानते। तो हमें उनकी संगत उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो कि अज्ञानी है, जो कि मूर्ख है, जो कि निगुड़ा है। तो इस विषय में आता है, किसी वृक्ष के ऊपर उल्लू और हंस रहते थे। एक दिन हंस ने उल्लू से कहा कि सूर्य की धूप बड़ी तेज होती है। उल्लू ने कहा सूर्य कहाँ पर है? हंस ने कहा सूर्य आकाश में स्थिर है और प्रकाश तेज सब संसार को देता है। वो ना हो तो वैज्ञानिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबकी व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो उल्लू ने कहा प्रकाश तीनों लोकों में है ही नहीं, तब सूर्य कैसे होगा? प्रकाश ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा रहता है, प्रकाश कैसे साबित हो सकता है? अब हंस का उल्लू के साथ झगड़ा होने लगा। हंस बोले सूर्य है, प्रकाश देता है, और उल्लू के ना सूर्य है ना प्रकाश है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो उल्लू ने हंस से कहा चलो मैं अब गवाहों से पूछवा देता हूँ। तो हंस उल्लुओं की सभा में चला गया, वो उल्लू ले गया। उल्लुओं ने कहा कि भाई कहीं सूर्य हमको दिखता ही नहीं, प्रकाश कहीं है ही नहीं। उल्लुओं ने कहा तीनों कालों में सूर्य नहीं है, तुम व्यर्थ में लगे हो कि सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य देवता है, कोई नहीं है, सब ऐसा अंधेरा ही अंधेरा है। तो सब उल्लुओं ने कहा। तो हंस शर्मिंदा होके चला गया अपने डेरे पर। हंसों के बीच में अपने मन में कहने लगा सभी की झूठों की सभा में कभी नहीं जाना चाहिए, माने अज्ञानी मूर्ख और निगुणों के बीच नहीं जाना चाहिए, जिनमें आत्मा परमात्मा कर्म स्वर्ग नरक का ज्ञान नहीं है। नास्तिक हैं जो नहीं मानते कि सृष्टि को बनाने वाला, आकाश को स्थिर रखने वाला, वायु को चलाने वाला और धरती में अन्न और रसों को भरने वाला, ये बरसात बरसाने वाला, बिजली गिरती है तो कुछ और भी अस्तित्व है, ऐसे जो निगड़े लोग हैं उनके बीच में बैठना, उनकी संगत करना नहीं चाहिए, जो बड़ी हानिकारक है। किसी राजा ने एक पंडित से पूछा कि महाराज कोई कहता है ईश्वर गणेश है, कोई कहता है कि विष्णु जी है, कोई कहता है शंकर जी है, कोई कहते हैं दुर्गा जी है, कोई कहता है सूर्य भगवान ईश्वर है, तो ईश्वर किसको मानना चाहिए? पंडित साधु ने कहा राजा से कि नदी पार चल के मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मानना ईश्वर को चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो राजा और पंडित चल रहे थे, दोनों चले, नदी किनारे पहुंचे तो राजा ने नाव वाले को इशारा किया कि हमें सैर करना है, उस साइड छोड़ दो। तो नाव आई तो पंडित ने इनकार कर दिया, नापसंद किया।
फिर थोड़ी दूर चले, फिर दूसरी नाव राजा ने मंगवाई तो उन ब्राह्मण साध संत ने उनको मना कर दिया नौका को। फिर चले चले तो राजा ने फिर नाव मंगवाई तो फिर पंडित जी ब्राह्मण ब्रह्मचारी जी ने उसको मना कर दिया। तो आखिर राजा ने कहा कि भाई नाव नहीं लोगे तो उस पार कैसे पहुंचोगे। तो इस पर उसने कहा ब्रह्मचारी ने कि आप आदि उपासना श्रद्धा सेवा का रूपी नाव नहीं लेंगे और उसमें किसी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त पिता तीनों लोकों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आश्रय नहीं लोगे तो आप संसार सागर से या भव सागर से कैसे पार उतरोगे। इसलिए अभेद बुद्धि ना रख के और नास्तिक ना बन के किसी का आश्रय लो, किसी को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, उनसे रिश्ता जोड़ो, भले ही कोई भी रिश्ता जोड़ो, पत्नी का, पति का, बेटे का, चेले का, स्वामी का, दास से स्वामी सेवक का, भगवान मेरे हैं, ऐसा कोई रिश्ता जोड़ो। तब आप जो है ना कोई नाव को लोगे तभी पार होगे। वैसे ही भगवान से कोई ना कोई संबंध, भगवान की कोई ना कोई सेवा आराधना पूजा, संसार रूप में भी भगवान व्याप्त है, मूर्ति रूप में भी है। निष्काम सेवा उपासना श्रद्धा का आश्रय लेंगे तभी आप पार होंगे। वास्तव में भगवान सब में है, भगवान एक है अनेक रूपों में, जिसमें पसंद आए उसको अपनाओ, पर अपनाओ जरूर, तभी पार होंगे। ये बात ब्रह्मचारी जी की सुन के राजा को उत्तर मिल गया। तो भक्ति के विषय में एक बात आती है, भक्ति पर दृष्टांत। बंगाल के किसी नगर में एक स्त्री का 8 वर्ष का लड़का जो है ना पढ़ता था। दूसरा दृष्टांत है कि जीव जो है ना परमात्मा की नियम, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करके भी दुख उठा रहा है, ये परमेश्वर की तरफ नहीं चलता देखता है, इसी से इसको बहुत सारे दुख, बहुत सारी अशांति बनी हुई है। इसमें एक दृष्टांत आता है कि एक साहूकार के 7 लड़के थे। 6 लड़के तो अपने पिता की आज्ञा में चलते थे, मगर 7वां लड़का पिता की आज्ञा में नहीं चलता था। बाप ने उसका हिस्सा दौलत का उसको देकर अलग कर दिया। वह अपने हिस्से की दौलत को लेकर किसी दूसरे नगर में गया और थोड़े ही काल में उस दौलत को उसने वेश्याओं में, व्यसनों में खो डाला। जब उसके पास कुछ खाने को ना रहा तो एक गड़रिये के पास भेड़ चराने लगा, ढोर गाय भैंस चलाने लगा। उस नौकरी में उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसको ठीक से भोजन जो राजा के दरबार में मिलता था वो नहीं मिलता था, और धूप में भेड़ चराता तो उसका शरीर भी काला हो गया था। तो भेड़ की सेवा में, नौकरी में, ऐसे वैसे रूखे सूखे भोजन में उसका शरीर भी कमजोर हो गया और वो परेशान खूब हो गया। उसके मन में विचार आया कि मैंने बड़ी गलती की, जो राजा साहब का वो छोड़ दिया, अपने बाप से बना के नहीं चली और भाग आया। तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं दुखी हुआ हूँ। अगर अब भी अपने पिता के पास चला जाऊं तो मुझे अवश्य वो अपना लेंगे। ऐसा विचार करके वह घर की तरफ चला। तब अपनी तरफ आते पुत्र को देखकर बड़े प्रेम से उसको पिताजी ने प्यार से उसको सिर पे हाथ फेरा, पीठ पे हाथ फेरा, सम्मान दिया और उसको अपनाया। बेटा ही मूर्खता करके बाप से दूर हो रहा था, उसमें ही अकड़ थी, वो ही भागना चाहता था। ऐसे ही यह जीव जन्मों से अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और संसार की तू में और व्यक्ति वस्तुओं में आसक्ति करता है, भगवान ही भूलता है। भगवान का
आश्रय नहीं लेता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, व्यक्ति वस्तुओं चीजों को जो बदलती हैं, जो बेवफा है, उनको अपना मानता है। इसी कारण इसके सारे दुखों का कारण बन रहा है। अतः भगवान को अपना माने, भगवान से निष्ठा जोड़े, भगवान को प्रेम करें तो कितनी बढ़िया बात रहे। एक दृष्टांत आता है, निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति जो करते हैं वास्तव में वे भगवान को प्राप्त होते हैं, और वे भगवान के बड़े प्रिय हैं जो निष्काम भावी है। इसमें एक दृष्टांत है, एक राजा ने किसी देश पे चढ़ाई की, अपने राज्य से दूसरे देश को गया और वहां उसने विजय प्राप्त कर ली। तो विजय प्राप्त करके बढ़िया सामान वगैरह लेके और कब्जा करके और अपने देश को आने की व्यवस्था बना रहा था, तो उसने रानियों से संदेशा मांगा कि तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो मैं इस देश से लेता आऊं। तो रानियों के अगल अगल खत राजा के पास आए। एक खत में रानी ने अपने मन की चीज को लिखा था। जो छोटी रानी थी उसने भी अपने एक कागज पर एक अंक फाड़ दिया था, एक अंक लिखकर उसको लिफाफे में बंद करके राजा के पास भेज दिया था। तो उस लिफाफे को खोलकर राजा ने एक लिखा पाया, तो उसने राजा ने वजीर से कहा कि ये कितनी मूर्ख रानी है, मैंने कहा कुछ मंगवाना हो तो लिख दे, और उसने कोरा कागज रखा, खाली कागज भेज दिया, किसी चीज वस्तु का नाम नहीं चुना। तो मैंने चुनने को कहा था। तो वजीर ने कहा कि यह रानी भक्तमती है, सत्संगी है, ऐसा नहीं कर सकती, आप देखिए। राजा ने गौर से देखा तो उस पे एक बना था, एक अंक बना था। तो राजा ने कहा कि इस पे एक का क्या मतलब है, एक क्या चाहती है ये? तो वो बोला, वजीर बुद्धिमान था, धार्मिक था, सत्संगी था, स्वाध्याय सत्संग करता होगा। उसने कहा, राजन, रानी तो केवल एक आपको चाहती है, आपको पाना चाहती है, और रानी ये तो फलानी ढिकानी चीजें यहाँ से मंगवा रही हैं, पर छोटी रानी जो है ना, एक आपको ही चाहती, एक आपसे आपको ही मांगती है। राजा ने जब ये बुद्धिमानी देखी तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। जब राजा अपने राज्य में गए तो जो रानी ने जो चीज लिखी थी वो चीज राजा ने उस रानी को भिजवा दिया, और राजा खुद अकेले उस छोटी रानी के पास गए जिसने केवल राजा से राजा को ही मांगा था, कोई चीज वस्तु नहीं मांगी थी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, रानी से मिले और उसकी बुद्धिमानी, उसकी अंतःकरण की सुंदरता और उसकी उचित सूझबूझ, ऊंची सूझबूझ देख के राजा बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही भगवान से एक भगवान की भक्ति मांगना, भगवान को अपना मानना, भगवान से संबंध जोड़ना, सत्संग करना, परोपकार, नीति नियम धर्म के काम करना, दूसरों के काम आ जाए, दूसरों को सुख पहुंचाए, ऐसे काम करना, ये वास्तव में बहुत ही अक्लमंदी, बहुत ही बुद्धिमानी है।